आप 2019 में एनआरसी लाए, आपको कोई रोक रहा था? नहीं। क्यों नहीं अभी तक लागू किया आप? फिर आप समझिए वो नेता है, वो नेता है मेरे भाई, वो समय आने पे सब काम करेगा। चुनाव आ रहे फिर ये काम नहीं बोले। तमाम जो कथावाचक है मुझे बता दीजिए, फ्री में आकर वो कथा करके जा रहा हो। रामायण की किताब खरीदने जाएंगे वो रामायण की किताब 500-400 में मिलेगा। जब गीता की किताब खरीदने जाएंगे तो आपको 250 से 300 रुपए लग जाएगा। लेकिन आप जो कुरान खरीदने जाएंगे तो आपको 10 रुपए मिलेगा। ये अंतर है, ये आपको बदलाव करना पड़ेगा। मुझे कोई शूद्र पढ़ सकता था, कोई दलित पढ़ सकता था, कोई आदिवासी पढ़ सकता था। आज कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आप ये शब्द क्यों लाए? क्या मतलब वक्फ बोर्ड है ये वो हिंदू हिंदू मुस्लिम हो गया ना। एक बात समझिए, आप 2019 में एनआरसी लाए, आपको कोई रोक रहा था? नहीं। क्यों नहीं अभी तक लागू किया आप? फिर आप समझिए वो नेता है, वो नेता है मेरे भाई, वो समय आने पे सब काम करेगा। चुनाव आ रहे फिर ये काम करेगा। तो तुम और हम क्यों बगल रहे हो? तो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? उससे पूछो ना मेरे भाई, अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? तो उसी से पूछ, अरे तो सत्ता में हम वो है ना। पूछ रहे हैं, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे बगल रहे थे, हो। ठीक है, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। तमाम जो कथावाचक है मुझे बता दीजिए, फ्री में आकर वो कथा करके जा रहा हो। एक एक जो बड़े बड़े कथावाचक है वो 10-10 लाख रुपए लेते हैं। जब रामायण की किताब खरीदने जाएंगे वो रामायण की किताब 500-400 में मिलेगा। जब गीता की किताब खरीदने जाएंगे तो आपको 250 से 300 रुपए लग जाएगा। लेकिन आप जो कुरान खरीदने जाएंगे तो आपको 10 रुपए मिलेगा। ये अंतर है, ये आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप कहते हो धर्म की प्रचार। अरे भाई बताओ मुझे, वेद पढ़ने का अधिकार किसको था? कौन व्यक्ति था वेद पढ़ता था? बताओ मुझे, किसको अधिकार दिया गया था? बताओ मुझे, कोई शूद्र पढ़ सकता था, कोई दलित पढ़ सकता था, कोई आदिवासी पढ़ सकता था। आज कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बताइए मुझे, इस देश के अंदर हिंदू धर्म के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश किया गया है। क्या हिंदू धर्म में लोगों को बांटने की कोशिश की गई है? एकदम जरूर, क्यों नहीं किया गया? बांटने की कोशिश की गई है। हाँ, कैसे देखते हैं 2024 के इलेक्शन को? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन तो धर्म के नाम ही पे होगा जो हो। नहीं। क्यों नहीं? मैं हर चीज उसी हिसाब से चल ही रहा है। धर्म अलग है, हाँ, इलेक्शन अलग है। हम जो कह रहे हैं कि 2014 में जखनी सुशील कुमार मोदी जी थे और नीतीश जी थे, दोनों साथे थे। 5 दिन के वर्षा में राजेंद्र नगर डूब गया था। 5 दिन वर्षा पड़ा है, सब आदमी को था। सुनिए, हाँ, 5 दिन के वर्षा में राजेंद्र नगर डूब गया। एगो छोटा नदान पप्पू यादव पूर्णिया के ट्रक पर लाद करके स्कूल में, सुनिए, स्कूल में भंडारा 15 दिन बोल दिया बाबा, गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, स्कूल में रख करके पप्पू यादव भंडारा चालू किया और 14 दिन तक हम भी पानी में ढूक करके जगह जगह पर बिस्कुट और दूध और खाना पहुंचाते थे। चलिए, उस समय में इलेक्शन को कैसे देखते हैं? भाई मैं तो ये डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, जो भी है ना, 100% में 90% बता रहा हूँ, सब चाहते हैं मोदी आए। मोदी आए। मोदी आए। आप क्या चाहते हो? मैं भी चाहता हूँ मोदी आए। बस चाहते हो? मैं चाहता हूँ, क्यों चाहते हो? काम सही करता है। क्या काम सही? सही काम करता है, सबसे पूछो ना। काम किया? ये आप लोग मुद्दा बना, अरे आप लोग मुद्दा बना रहे हो। काम बताइए। अरे काम किया ना? काम किया ना? क्या काम बताएगा ना कि काम बात छोड़ो मुझे। अरे काम किया, नहीं, आपने कहा ना काम किया। अच्छा आप किस, क्या काम? अच्छा बताओ आप किसके चाहते हो? आप किसके चाहते हो आने के लिए यहाँ पे? हम क्यों जाएंगे? हम मीडिया से। मैं चाहता हूँ 100%। आप मोदी की चाहते हो ना? हाँ? तो क्यों चाहते हो मोदी? अरे काम की बात छोड़ो। अरे अंधभक्त हो आप। ये देखिए, अच्छा बताओ, क्यों चाहते हैं? ये अंधभक्त है। क्यों चाहते हैं? कुछ सही कर रहा है, क्यों चाहते हो आप? बताइए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि बार बार हमने ये बात कही है कि जब तक इस देश के अंदर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझाने की कोशिश हो रही है, जब तक इनको पढ़ने लिखने की बात नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय में देखिए, संघ के लोगों को भेजा जा रहा है, वहाँ पे जो है आपको हिंदू धर्मों की बात की जाएगी, आपके हाथों में तलवार थमाई जाएगी, आपको कलम मिलेगा नहीं। आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपके बच्चे विश्वविद्यालय में जाएंगे कैसे? आपके बच्चे प्रोफेसर और वाइस चांसलर कैसे बनेगा? आपके
बच्चे कोर्ट में जाकर जज और वकील कैसे बनेगा। हम जहाँ पे, मैं खुद एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा उस विश्वविद्यालय का, हमारे जो क्लास में जो बच्चे हैं, अब देखेंगे ओबीसी का मात्र 3 बच्चे, एससी का 1 बच्चे और 80% बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी से है। मुझे इस बात से बहुत मैं खुश हूँ कि नहीं भाई सारे लोग होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओबीसी का 4 बच्चे क्यों है, क्यों हायर एजुकेशन से लोग ओबीसी के और दलित बच्चे क्यों हायर एजुकेशन से बाहर हो रहे हैं आज के डेट में। आप देखिए बिहार के अंदर अब सर्वे जो हुआ था 7% लोग मात्र ग्रेजुएट है। अब देखिए किस समाज के लोग कितना ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप जब देखेंगे हमारा जो ओबीसी समाज के लोग हैं लगभग हमको लगता है 80 से 90% लोग जो है सिर्फ इंटर पास है, मतलब 1 से 2% लोग ग्रेजुएट हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो रही है। तो आप कैसे बनेंगे जज, कैसे बनेंगे वाइस चांसलर, कैसे बनेंगे प्रोफेसर। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब 2024 का चुनाव में वोट करने के लिए आप जाइएगा तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें विश्वविद्यालय दीजिए, हमें कलम चाहिए, हमें किताब चाहिए, कॉपी चाहिए। आपको इस मुद्दे पर आपको वोट करना पड़ेगा, तभी जाकर बेहतर। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप बताओ आपके पास अपोजिशन का कौन लीडर? आप इंडिया अलायंस जो बोल रहे हो ना, आप बताओ ओबीसी आप बोल रहे हो, आपको रिकॉर्ड पता है 5 सालों में IIT NIT से 13,000 कुछ बच्चे ओबीसी और दूसरे कैटेगरी के बाहर निकले हैं। क्यों बाहर निकले? एक बात बताओ आप। निकलने का रीजन है कि एग्जाम में यहाँ रिजर्वेशन लेकर सीट तो ले लोगे, एग्जाम में क्या करो? इंटरनल एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि उसके बच्चे को देख के नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। नहीं भैया बता रहा हूँ मैं, ओबीसी का लड़का आप स्कूल भेजोगे तब ना। आप चाहोगे कि रिजर्वेशन पे हम लड़ेंगे, आप स्कूल भेजो, नहीं पढ़ाई होगा आपके साथ होगा तब ना, दोषित होगा ना कि स्कूल में इसको जनरल वाले को वो क्लास में बैठाएंगे, ओबीसी को उसमें बैठाएंगे। ऐसा होता है कहीं? स्कूल एक ड्रेस होता है, एक जैसा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप उसको सोच के वोट दो ना जो सबको कर रहा है। किस बात पे आप बोलोगे? एनडीए के पास क्या है? एनडीए के पास एक अलायंस है, एनडीए के पास एक मजबूत सरकार है और चलाने का ताकत रखती है, नेता है उसके पास। आपके पास इंडिया अलायंस जो आप बोलते हो, आपके पास नेता है? एक नेता मुझे बताओ आप, जो आप पीएम का हक हो। राहुल गांधी हो, ठीक है? आपका जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो क्या क्या बोलते हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने क्या बयान दिया? मोदी को उतने बड़े मन से क्या दिया? पनौती बोल सकते हो आप? देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलोगे? अमित शाह को आप पनौती बोलोगे? देखिए ये हमारा छोटा भाई है, बच्चे हैं, ठीक है? मैं इनकी बात पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं इनकी बात पे कोई कटाक्ष नहीं करूँगा, मैं इनको जवाब भी नहीं दूंगा। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से, क्या आप बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने क्या कहा था? क्या तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे? रैन कोट पहनकर। अरे भाई आप लोग हल्ला क्यों करते हो? मैंने कहा ना छोटा भाई हो आप मेरा। अरे सुनो ना भाई, मैंने कहा कि देखिए इस देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको क्या कहा गया था? उनको कहा गया कि ये रेन कोट पहनकर नहाते हैं। भाई क्यों कहा गया था? क्या इस देश के अंदर बताइए जर्सी गाय किसी को कहा गया था या नहीं कहा गया था? बताइए, मुझे कहा गया था ना। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसको कहा गया था? क्या एक प्रधानमंत्री का ये भाषा होता है? और तब जो ये बोल रहे प्रधानमंत्री कैसा नहीं बोल सकते हैं? काहे भाई? तो इस देश के अंदर किसी आम व्यक्ति को आप कह सकते हो? ये आपको अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया आपको? जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है उतना एक आम व्यक्ति की जान की भी कीमत है। आपको दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। जितना एक अंबानी का वोट का कीमत है, उतने हमारे गांव में सबसे जो निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उनका भी वोट की कीमत बराबर है। आपको एक प्रधानमंत्री का जितनी वोट की कीमत है उतना ही हमारे गाँव के जो वार्ड पार्षद होगा उसका भी वोट उतना ही होगा। इस देश के अंदर इक्वलिटी की बात करना पड़ेगा, आपको समानता की बात करना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की बात करना पड़ेगा, आपको प्रधानमंत्री की बात करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री अपनी भाषा में पहले सुधार लाए। क्वेश्चन किया उन्होंने, दूसरा क्वेश्चन किया कि आप लोग रिजर्वेशन के आधार पे तो चले जाते हो, हाँ। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं वहाँ भाग आते हो। जानते हैं सर, जानते हैं हम, पढ़ते नहीं हो ढंग से। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे लोग हैं ना सर, हमारे पेट पे लात नहीं मारा गया, सिर्फ हमारे सर पे लात मारकर कान में शीशे पिघलाए गए हैं सर। हम उस समाज से आते हैं सर, हमको हजार वर्षों से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं थी सर। हम समाज से आते हैं सर, हम उस समाज से आते हैं जहाँ पढ़ने के अधिकार ही नहीं थे सर। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया तो हमारे लोगों ने अवेयर हुआ, उसके बावजूद भी हमें कटाक्ष करने की कोशिश की गई सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था।